गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करेंगे। एक एक शब्द पर ध्यान देना, क्योंकि अंतिम पड़ाव है मानसिक रोग का। चर्चा चल रही थी कल कि भरत जी 14 वर्ष अयोध्या में कैसे रहे कि उनका शरीर कमजोर होता चला गया और प्रेम की दृष्टि से बड़े हिष्ट-पुष्ट होते चले गए। ये प्रेम की दृष्टि क्या होती है और शरीर की दृष्टि क्या होती है, ये समझने का विषय है। यानी शरीर तो कमजोर हो रहा था भरत जी का, अब प्रेम से मजबूत होते जा रहे थे। रामचरितमानस में चौपाई भी आई कि देह प्रतिदिन दुबला हो रहा है, पर भगवान श्री राम के प्रति प्रेम नित्य बढ़ता जा रहा है। तो आप और हम लोग इससे क्या प्रेरणा लें? हमारा शरीर मृत्यु की ओर जा रहा है, लेकिन हमें तत्व ज्ञान होने के बाद, आत्मा का ज्ञान होने के बाद अब हमारा भगवान में प्रेम बढ़ता जा रहा है। क्या कसौटी? अगर अभी भी मन में शरीर और संसार की बातें रहती हैं तो इसका मतलब हम अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। तो शरीर तो एक दिन समाप्त होगा और ये प्रेम क्या करेगा? परमात्मा से मिला देगा। यानी भरत जी राम प्रेम में लीन होते जा रहे हैं। आप भी देखिएगा, अपने मन को देखिएगा कि आप और हम लोग कहाँ लीन हो रहे हैं। इसलिए बड़ी मीठी बात आती है, जिस पर कल मैंने चर्चा रोक दी थी कि श्री राम जब लंका से लौटे अयोध्या वापस, तो भरत जी ने उनके चरणों में फिर प्रणाम किया। चित्रकूट में भी प्रणाम किया और यहाँ पर भी प्रणाम किया कि गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि शंकर अज। यानी
जिनके चरणों का ध्यान शंकर भगवान और ब्रह्मा भी करते हैं। सारे देवता, मुनि और शंकर अज, संत महात्मा भी भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं, शंकर भगवान भी और ब्रह्मा भी। तो उनके चरणों में भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, बड़ी विचित्र बात है, बड़ी मीठी रस भरी बात कही। परे भूमि नहीं उठत उठाए। कमाल हो गया, ऐसे चरणों में जा गिरे कि उठ नहीं रहे। राम उठा रहे हैं, अब भरत जी उठ नहीं रहे। कारण क्या था? शरीर तो दुबला पतला होता जा रहा है, प्रेम से वो हिष्ट पुष्ट होते जा रहे थे। 14 वर्ष कम नहीं होते हैं। उनका मन भगवान राम के चरणों का ध्यान करते हुए इतना पक गया कि भगवान श्री राम भरत जी को उठाना चाहते हैं, परंतु उठा नहीं पा रहे। बात कुछ उल्टी सी हो गई। क्या उल्टी हो गई? चित्रकूट में जब भरत जी आए तो वहाँ पर भी भगवान राम ने भरत जी को उठाया था, और आज 14 वर्ष के बाद उठा रहे हैं, परंतु उठा नहीं पा रहे हैं। आप लोग कहेंगे भगवान उठाना चाहें, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। अभी आप और हम लोग इतने पके नहीं हैं कि उस प्रेम को समझ सकें। जैसे पेड़ के ऊपर फल पक जाने पर अपने आप नीचे टपक जाता है। आजकल नीम के पेड़ों को देखोगे तो उनके ऊपर लगा हुआ फल निमोली अपने आप पककर नीचे गिर जाती है, पककर नीचे गिर जाती है। तो भरत जी को उठाया था, वहां उठ गए, लेकिन यहां उठा नहीं पा रहे, राम नहीं उठा पा रहे। नियम तो यह है, अगर किसी को शरीर भारी हो उसको उठाने में कठिनाई होती है, परंतु यदि कोई दुबला व्यक्ति भी और भी दुबला हो गया हो, उसे उठाने में कठिनाई नहीं होती। लेकिन आप हम लोगों ने रामचरितमानस तो पढ़ी होगी, कभी इस निगाह से देखा नहीं होगा कि परे भूमि नहीं उठत उठाए। अब इस दृष्टि से अगर विचार करके देखा जाए, भरत जी जब चित्रकूट गए थे उसमें उनका शरीर जितना दुबला था, 14 वर्ष बाद और दुबले हो गए। परंतु चित्रकूट में भरत जी को उठाने में भगवान राम को कठिनाई नहीं, यहाँ कठिनाई है। क्या कठिनाई है? बहुत ध्यान से सुनेंगे, एकाग्रचित्त होकर सुनेंगे, और बहुत गूढ़ तत्व की बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इसके बाद में एक चर्चा ऐसी बताऊंगा जो सारे तत्व ज्ञान का निचोड़ बरबस लिए उठाए, और वहाँ तो उठा लिया, और यहाँ कहते हैं परे भूमि नहीं उठत उठाए। राम उठाना चाहते हैं, भरत जी को उठा नहीं पा रहे। क्यों नहीं उठा पा रहे? क्या राम कमजोर हो गए, भरत जी भारी हो गए? अब आप बुद्धि लगाओगे, क्योंकि हमारी माइक बुद्धि है, देह बुद्धि है, वो इतनी सटीक बात को, गूढ़ बात को पकड़ नहीं पाएगी। क्यों नहीं उठा पा रहे? ये भाव भूमि की भिन्नता है।
इसलिए तुलना की दृष्टि भी भिन्न है। भरत भूमि पर पड़े हुए हैं। किस भूमि पर पड़े हुए हैं? दैन्य भाव वाली भक्त की भाव भूमि पर पड़े हुए हैं। आप और हम लोग छल कपट में लगे रहते हैं, और भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब आप देख लीजिए, क्या हमारा मन निर्मल हो गया है? हमारा मन निर्मल हो गया क्या? क्या हम दीनहीन हो गए क्या? जिस भूमि पर पड़े हैं दैन्य भाव, दीन भाव, ये भक्त की भाव भूमि पर पड़े हुए हैं। इसी दैन्य भाव को दृष्टि में रखकर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में तो नहीं, विनय पत्रिका में कहा, स्वामी को सेवक हितता सब, कछु निज साई द्रोहाई, मैं मति तुला तोली देखी भई, मेरे ही दिसी गरुआई। क्या मतलब? प्रभु आपकी कृपा महान है, उसकी महिमा नहीं, लेकिन तराजू पर आपकी कृपा को रख दिया जाए और दूसरी ओर मेरी स्वामी द्रोह और कृतघ्नता को क्षमा करे महाराज। मैंने अपनी बुद्धि की तुलना में तोलकर देखा तो मेरा पल्ला भारी निकला। मतलब प्रेम का पलड़ा भारी होता है। आप सोचिएगा, प्रेम का पलड़ा इतना भारी है कि भगवान श्री कृष्ण गीता रामचरितमानस के साथ साथ भागवत में भगवान श्री कृष्ण क्या करें? अहम भक्त पराधीना, मैं भक्त के अधीन हो जाता हूँ। बड़ी विचित्र चीज है। और गोपियों से जब उद्धव ने पूछा कि सबको अपना लोग दे रहे हो, इन गोपियों को क्या दोगे? तो भगवान ने कहा, ये मेरी सिर मोर हैं, ये मेरी मुकुट मणि हैं, और मैं इनके ऋण से, कौन सा ऋण है इनका? कर्जा लिया था। हाँ, कर्जा लिया है। कौन सा कर्जा? भावना का, भाव भूमि का, प्रेम का कर्जा। अब आप सोचिएगा, यानी भगवान भी प्रेम के चक्कर में गुलाम हो जाते हैं। लेकिन संसार के अंदर तो छल कपट छिद्र है, आज प्रेम है कल नहीं है। लेकिन भगवान भक्त के मन को बहुत बारीकी से देखते रहते हैं। तो तुलसीदास जी ने बड़ी अद्भुत बात कह दी। बोले, आप चाहे कितनी कृपा करें, परंतु उस कृपा की तुलना में जीव की कृतघ्नता ही भारी पड़ेगी। उन्होंने तो दावा किया, मैंने बुद्धि की तराजू पर तोल कर देख लिया, मेरा पलड़ा भारी। इसका अभिप्राय क्या? बहुत सांकेतिक तत्व है। जब कोई वस्तु तराजू पर तोली जाती है तो एक और वस्तु और दूसरी ओर बाट रखा जाता है। बाट भारी होने पर वस्तु का पलड़ा ऊपर उठ जाता है। और तुलसीदास जी कह रहे हैं, प्रभु आपकी कृपा का बाट अगर भारी होता तो मैं ऊपर उठ जाता, लेकिन मैं तो आपसे इतना भारी कि आपकी इतनी कृपा के बाद भी मैं नीचे का नीचा रहा। आपकी कृपा की तुलना में जीव की कृतघ्नता ही भारी पड़ रही है। यह भक्त की दैन्य की भाषा। तो आज भगवान राम भरत जी को उठाना चाहते हैं, लेकिन उनकी दैन्यता, उनका प्रेम इस कदर बढ़ चुका है 14 वर्ष में। कैसा प्रेम? जैसा भगवान शंकर ने जिनके मन से, हृदय से ये रामचरितमानस प्रकट हुई, क्या कहा उन्होंने?
अपनी अर्धांगिनी उमा को कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। आप और हम लोग जगत को अपना मानते हैं, भगवान शंकर नहीं मानते। और वो उमा को तो बता रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। और आप और हम लोग भगवत प्राप्ति छोड़ सकते हैं, लेकिन संसार और शरीर, पता नहीं ऐसा क्या है इसमें, ऐसा क्या है इसमें। अगर इस शरीर में परमात्मा और आत्मा ना हो तो मिट्टी है, लेकिन इसका हमें ज्ञान नहीं होता। और मैंने कहा था आपसे, इसके साथ साथ आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो तत्व से भी बढ़ कर के है, क्योंकि तत्व ज्ञान होना कठिन नहीं है, असंभव नहीं है, लेकिन सरल भी नहीं है। क्योंकि सारी जिंदगी अपने को स्त्री पुरुष मानते रहे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मानते रहे, अज्ञानता में जीते रहे। अब संत महात्मा जीवन में आए, वो कहते हैं हे पुण्य आत्माओं, अब हम अपने को आत्मा नहीं मानते, तत्व ज्ञान नहीं हो पाता। कोई बात नहीं, अब बहुत गहराई से समझिएगा जो बात बताने जा रहा हूँ। ये तत्व ज्ञान से भी बढ़कर के बात है। ये ऐसी बात अगर जिसको आप मान लो, देखो मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अगर आप मान लो तो आपकी स्थिति विलक्षण हो जाएगी। क्या विलक्षण हो जाएगी? जैसे भरत जी का प्रेम इतना बढ़ गया, इतना प्रेम बढ़ गया कि राम नहीं उठा पा रहे। आप कहेंगे ये बात आपने इतने साल से पहले क्यों नहीं बताई? मैं बताने वाला कोई नहीं हूँ, ये तो परमात्मा का प्रेम है। जैसे जैसे आप अधिकारी होते जाएंगे, प्रेम आता जाएगा और मैं आपको पिलाता जाऊंगा। ये कभी मत सोचिएगा ये बात आप हमारे को 5 साल पहले 10 साल पहले बता देते। ना बाबा, अभी जब हम इस लायक हुए ही नहीं थे तो भगवान वो मौका देगा नहीं। आज बता रहा हूँ, 2 बातें रट लीजिएगा। अगर रट लो, मान लो, तो आपकी स्थिति विलक्षण हो जाएगी। आपकी स्थिति विलक्षण हो जाएगी। क्या है वो 2 बातें? इच्छा कोई करे नहीं, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, इच्छा कोई करे नहीं, मरने से डरे नहीं। दूसरी बात, क्या मतलब? इच्छा कोई करे नहीं और मरने से डरे नहीं, क्योंकि आप अजन्मा हो, अमर हो, अविनाशी हो, चेतन हो, अमल हो, सहज सुख राशि हो। कोई मार नहीं सकता संसार में आपको। लोग डरते हैं न्यूक्लियर बम आएगा तो क्या होगा, वर्ल्ड वार होगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। शरीर मरेगा, आप नहीं मरोगे। तो मैंने 2 बातें आपसे कही, अभी इन 2 बातों की डिटेल आपको एक्सप्लेन करूंगा। इच्छा कोई करे नहीं और मरने से डरे नहीं। और आप और हम लोग ये मन सारा दिन इच्छा 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 इच्छा, सारा दिन ये माइक मन है। और मरने से कौन डरता है? जो अपने को शरीर मानता है। पूछिए राजकुमार जी। हाँ,
यही बात है, भक्ति का इतना भार बढ़ जाता है कि भगवान गोपियों को अपने मुकुटमणि बनाते हैं कि इनको अपना लोक नहीं, सदा अपने सर पर रखूंगा। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। अच्छा है, राजकुमार जी ने पूछा, मैं तो सभी से निवेदन करता हूँ, एक बार नहीं बार बार पूछो। अब दो बातें जो बताने जा रहा हूँ पहले सुन लीजिएगा, अगर समझ में ना आए तुरंत रोक कर पूछिएगा। इच्छा कोई करे नहीं, अब मरने से डरे नहीं। क्या मतलब? आप कहते हो ना, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहियो, सीताराम 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 कहियो। क्या मतलब? ये राम की इच्छा, जाही विधि राखे राम। और आप आज लाइट ना जाने पाए, इतनी गर्मी सहन ना हो, आज नल ना चला जाए, पानी नहीं होगा तो नीचे से लाना पड़ेगा, आज दूध फट, हम ये सब चीज़ें शरीर मानकर सांसारिक इच्छा करते रहते हैं। और अभी सुन लीजिएगा, फिर अपने मन में विचार कीजिएगा। ये दो बातें आप मान लो, आपका जीवन बदल जाएगा। ऐसे नोट कर लो, इच्छा कोई करे नहीं, मरने से डरे नहीं, क्योंकि राम मरे तो मैं मरूं। तृप्ता जी आवाज़ बंद कर लीजिएगा अपनी मोबाइल की। ये दो बातें मान लो, हम सबका जीवन बदल जाएगा। वास्तव में हमारा और भगवान का, नोट करो एक एक शब्द पर, हमारा और भगवान का नित्य संबंध है। ये परिवार का संबंध है ना, ना पिताजी पहले थे, माताजी पहले थी, मैं बाद में आया। या तो वो पहले जाएंगे या मैं पहले जाऊंगा। लेकिन परमात्मा हमसे पहले आया था क्या? हम परमात्मा से पहले जा सकते हैं क्या? क्या परमात्मा आपको छोड़ सकता है क्या? कोई सोच के बता दीजिएगा। मैंने कहा, वास्तव में हमारा और भगवान का नित्य संबंध, नित्य। और इस संसार में संयोग एक दिन वियोग, आज मिले कल बिछड़े, आज शरीर मिला कल मरा, आज विवाह हुआ कल शरीर मर गया। संसार का संबंध अनित्य है, संसार का संबंध अनित्य है। ये आपका सबका अनुभव है। मैं अपने अनुभव की बात के साथ साथ आपका अनुभव भी बता रहा हूँ। संसार का संबंध अनित्य है, परमात्मा का संबंध नित्य है। किसी के साथ ना रहने का नाम ही संसार है, किसी के साथ ना रहने का नाम ही संसार है। संसार में लगोगे तो भटकते फिरोगे, और भगवान में लग जाओगे तो निहाल हो जाओगे। आज भरत जी निहाल हो गए, क्यों? शंकर भगवान भी कह रहे हैं, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब आप और हम लोग सपनों में लगे हुए हैं, सपनों में। अब बड़े ऐसे समझ तो नहीं आता ये सपना है। रात को जब सपना देख रहे थे तब भी समझ नहीं आता था सपना है। भगवान सबको मौका देते हैं इस बात को समझने का। संसार में लगोगे तो भटकते फिरोगे, और भगवान में लग जाओगे तो निहाल हो जाओगे। जो इच्छा संसार और शरीर से लेकर होती है, अब एक एक शब्द पे ध्यान देना, मूल निचोड़ पर ला रहा हूँ। जो इच्छा संसार और शरीर को लेकर होती है वो इच्छा घातक है।
और परमात्मा की इच्छा घातक नहीं है। भरत जी का कौन सा इच्छा थी? भगवान का प्रेम। इतने भारी हो गए प्रेम से। और हमारा जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। ऐसे मूर्ख हैं, इतना सत्संग सुनने के बाद भी बाज नहीं आते। भगवान के प्रेम की इच्छा सबसे बढ़िया। ध्यान दो, मैं तो कहता हूँ संसार में आप प्रेम करते हो, उसमें भगवान देख लो तो भगवान से प्रेम हो गया। लेकिन हम भगवान नहीं देखते। हम तो ये देखते हैं मेरे शरीर का संबंध, ब्लड रिलेशन। समझ नहीं आया, पति पत्नी का तो कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता, प्रेमी प्रेमिका का तो कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता, लेकिन प्रेम होता है। भगवान के प्रेम की इच्छा सबसे बढ़िया है, दर्शन से भी बढ़कर है। दर्शन होने पर प्रेम हो जाए ये नियम नहीं है। आप हम लोग लाखों मंदिरों को दर्शन कर चुके, लेकिन प्रेम हो जाए ये कोई नियम नहीं, भूल जाते हैं। हाँ गए तो थे, आप बताओ दोबारा से, फिर याद आ जाएगा हमें, ये प्रेम है हमारा। पर प्रेम होने पर दर्शन हो जाएंगे, ये कन्फर्म है। एक बार प्रेम हो जाए तो ऑटोमेटिक 24 घंटे दर्श स्पर्श होता रहेगा, सांसों में बसा रहेगा, आंखों में बसा रहेगा। जैसे मैं कई बार आपसे निवेदन करता हूं कि गोपियां क्या कहती हैं कि जब भी देखती हूं आईना, ए घनश्याम तेरी सूरत नजर आती है। आपको और हमको आती है क्या? ना ना, हमें तो नहीं आती। हमें क्या नजर आती है? जिसे मैं मानते उसकी सूरत नजर आती है। जिस दिन आत्मज्ञान होगा तो परमात्मा की सूरत नजर आएगी। ये शरीर भी भगवान का हो गया। आप देखो, इसे अपना मानते हो, अपना है तो छोड़ो मत। जब भी देखती हूँ आईना, ए घनश्याम तेरी सूरत नजर आती है। क्या मोहब्बत करने वालों की आईने में शक्लें बदल जाती हैं। बड़ा विकराल है। एक गोपी, उसका पति उसे ले जा रहा है, चल तेरे को तीर्थ पे ले चलूं। वो कह रही है ना कन्हैया छोड़ता नहीं। प्रेम है। प्रेम एक ऐसी चीज है, आप करोड़ों मील दूर चले जाओ, प्रेम खत्म नहीं होगा। प्रेम है तो, और छलावा है, दिखावा है तो वो प्रेम नहीं है। तो भगवान के प्रेम की इच्छा सबसे बढ़िया है, दर्शन से भी बढ़कर है। दर्शन होने पर प्रेम हो जाए ये कोई नियम नहीं, पर प्रेम होने पर दर्शन हो ही जाएंगे। जिससे प्रेम होता है उससे दर्श स्पर्श होता है, ये नियम है। प्रेम होगा तो खुद भगवान के मन में दर्शन देने की आएगी। आपका भगवान से प्रेम होगा, भगवान चलकर आएंगे। भगवान प्यारे लगें, मीठे लगें, ये तत्व ज्ञान से भी बढ़िया है। प्रेम होने पर, ये मैंने कहा, भगवान प्यारे लगे, मीठे लगें, तत्व ज्ञान से भी बढ़िया हैं। प्रेम होने पर तत्व ज्ञान बाकी नहीं रहेगा। तो क्या मतलब? तत्व ज्ञान का भी सार प्रेम तत्व है। आपका जीवन सफल हो जाएगा। भगवान प्रेम से बहुत राजी होते हैं। प्रेम भगवान की खुराक है। काय का भोजन लगाते हो भगवान को? भोजन का, मीठी 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 खीर का? ना ना ना, भगवान तो भाव का। भाव में क्या होता है? प्रेम। अब आप बताइएगा, भाव का भूखा हूं मैं, तो प्रेम भगवान की खुराक है। भगवान प्रेम के लोभी हैं, वो प्रेम के खिंच जाते हैं। अब प्रेम करने से भगवान
की कमी नहीं, हमारी कमी है। प्रेम करने में भगवान की कमी नहीं है, हमारी कमी है। हम नित्य जिससे संबंध है उससे प्रेम नहीं करते। अब बताओ, कोई साड़ी से प्रेम, कोई सूट से प्रेम, कोई मकान से प्रेम, कोई दुकान से प्रेम, कोई हार से प्रेम, कोई घड़ी से प्रेम, कोई अंगूठी से प्रेम, ये क्या है? ये मिट्टी से मिट्टी का प्रेम। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण कृष्ण